स्टार्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 19 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को ये डायग्राम गिवन है, ये वाली फोर्स सिस्टम गिवन है और अपने को फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। यहाँ पे मेंशन है रिजल्टेंट फाइंड करना है और उसके साथ वेयर डस रिजल्टेंट एक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। यहाँ पे पॉइंट ए गिवन है, इसके हिसाब से रिजल्टेंट कहाँ पर एक्ट होगा वो फाइंड करना है। इस डायग्राम में सबसे फर्स्ट कितने फोर्सेस प्रेजेंट है, 1 2 3 4, चार फोर्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है। और इन चार फोर्सेस में से ये जो फर्स्ट वाली फोर्स है वो है इंक्लाइन फोर्स, सेकेंड वाली फोर्स है वो है वर्टिकल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये भी वर्टिकल फोर्स है। और क्वेश्चन में एक मोमेंट गिवन है, 80 न्यूटन मीटर का मोमेंट गिवन है। और अभी अपने को सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करना है, स्टेप्स देखे गए, ये स्टेप्स अपने को फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट है रिजॉल्व इंक्लाइंड फोर्सेस। अभी इस डायग्राम में ये सिंगल इंक्लाइंड फोर्स है, सबसे फर्स्ट इसको रिजॉल्व करना होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाले सारे फोर्सेस पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन वाले सारे फोर्सेस नेगेटिव, वही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद थर्ड स्टेप है समेशन ऑफ एफ वाई। समेशन ऑफ एफ वाई में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स वाले सारे फोर्सेस पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड वाले सारे फोर्सेस नेगेटिव, वही यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे लिखा है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है रिजल्टेंट फाइंड करना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। उसके बाद फाइंड करना है अपने को टीटा। टीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। उसके बाद लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करना होता है। रिजल्टेंट की लोकेशन कैसे पता चलती है, समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई के आंसर से अपने को लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड होती है। उसके बाद यूज करना है वैरिग्नस थियरम। वैरिग्नस थियरम क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ये फाइंड करना है वैरिग्नस थियरम से। उसके बाद एक्स बार मिलेगा अपने को समेशन ऑफ मोमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ इसका अपोजिट यहाँ पे आता है वाई, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई आया, वही सेम यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे एक्स आएगा। वाई बार इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे एक्स आएगा। अभी स्टार्ट करते हैं, इस डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इस डायग्राम में डायमेंशंस देखते हैं। ये सारे डायमेंशंस जो है वो mm में गिवन है, यहाँ पे mm है, यहाँ पे mm है, सब जगह mm है। लेकिन ये जो मोमेंट गिवन है ये मोमेंट है मीटर में गिवन है, तो यहाँ पे mm है और यहाँ पे मीटर है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इन सारे डायमेंशंस को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 300 mm है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, वो 0.3 मीटर होगा। 0.3 मीटर, क्योंकि mm क्या होता है 10⁻⁻3, तो ये बना 300 mm का मतलब होता है 0.3 मीटर। 300 mm है तो यहाँ पे भी लिखेंगे 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। और ऐसा मीटर में कन्वर्ट करने से कैलकुलेशन भी इजी होगा, मतलब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा बड़ा वैल्यूज दिखेगा, ये 0.3 में वैल्यूज छोटा ही रहेगा, पॉइंट छोटा ही दिखेगा। ये 200 mm है तो यहाँ पे आएगा 0.2 मीटर। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 200 mm है तो यहाँ पे आएगा 0.2 मीटर, और एक यहाँ पे 0.2 मीटर आएगा, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 0.2 मीटर। तो अभी जो सारी अपनी डायमेंशंस है वो मीटर में है, यहाँ पे भी न्यूटन मीटर है और यहाँ पे भी मीटर है। इसके बाद स्टेप नंबर 1 क्या होता है, इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना। तो ये है अपनी इंक्लाइंड फोर्स, और इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए ये टीटा अपने को पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस। यहाँ पे टीटा पता नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये वाला ट्राइंगल गिवन है, तो इस ट्राइंगल से हम लोग टीटा फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो हम लोग अभी साइड में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जो गिवन क्वेश्चन में ये है, तो ये है 3 और ये है 4 और ये है टीटा। तो ये जो क्वेश्चन में था वही हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो टैन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो इस टीटा के लिए अपोजिट साइड है 3, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है टैन टीटा का फॉर्मूला। टैन टीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इस टीटा के लिए अपोजिट साइड है 3, एडजेसेंट साइड है 4। तो फाइंड करेंगे टीटा, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग अभी यहाँ पे टीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा 4। टैन इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 4, इसको कैल्सियम में पुट करेंगे, फिर आंसर मिलेगा अपने को। तो टीटा की वैल्यू मिलेगी, और टीटा की वैल्यू है 36.86 डिग्री, 36.86 डिग्री। तो ये है टीटा। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, टीटा इक्वल टू 36.86 डिग्री। तो अभी इस डायग्राम को हम लोग इरेज करते हैं, क्योंकि अभी अपने को फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। ये जो फोर्स है 400 न्यूटन की ये फोर्स है, और ये फोर्स अभी कहाँ पे प्रेजेंट दिख रही है? अभी अपने को कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है? ये फोर्स अपने को दिख रही है सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। और ये फोर्स कितना भी नीचे जाएगी, जितना नीचे जाएगी तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगी। ये फोर्स ऐसे नीचे जाएगी तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट रिजॉल्व करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव होता है, यानी टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन वाला, हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन वाला फोर्स। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन वाला फोर्स। और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक टूवर्ड साइड होता है एक्स पॉजिटिव, और वाई नेगेटिव होता है डाउनवर्ड वाला। तो डाउनवर्ड वाला फोर्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये वाला। अभी ये 400 न्यूटन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और ये जो एक्स एक्सिस है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये टीटा हम लोग ने फाइंड किया। एंगल जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। इसका मतलब क्या? जो एक्स कंपोनेंट है उसमें कॉस आएगा। तो ये एक्स कंपोनेंट है, इसमें कॉस आएगा। तो यहाँ पे आएगा कॉस, और इसका एंगल कितना? 36.86 डिग्री, 36.86 डिग्री। ये इसका एंगल, और इसका मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 400 न्यूटन। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये 400 न्यूटन का फोर्स। और वही यहाँ पे क्या आएगा? 400 साइन आएगा, फिर यहाँ पे साइन 36.86 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको साइन 36.86 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड है 400। तो ये है, इस फोर्स को रिजॉल्व किया हम लोग ने। अभी हम लोग ने क्या किया? अभी जो इंक्लाइंड फोर्स था उसको रिजॉल्व किया कॉस और साइन कंपोनेंट्स में। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स। तो वो अभी करेंगे हम लोग। अभी फाइंड करना है अपने को समेशन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स। और समेशन ऑफ एफ एक्स में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन वाला फोर्स, हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाला फोर्स को हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे। और अभी इस डायग्राम में हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक्स एक्सिस वाले फोर्स कौन से प्रेजेंट है? सबसे फर्स्ट फोर्स है ये वाला, एक्स एक्सिस वाला फोर्स है। यहाँ पे एफ एक्स है, इसका मतलब एक्स वाले फोर्स सारे, एक्स एक्सिस वाले फोर्स। फर्स्ट फोर्स है ये वाला 400 कॉस 36.86 डिग्री। उसके बाद है ये 200 न्यूटन वाला फोर्स। तो ये दो फोर्सेस है, वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक्स एक्सिस वाले फोर्स है। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट फोर्स है 400 कॉस 36.86 डिग्री, प्लस अभी ये हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाला फोर्स है, इसीलिए यहाँ पे प्लस आएगा। और ये वाला फोर्स भी है, वो हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाला फोर्स है, टूवर्ड्स राइट वाला फोर्स है, इसीलिए प्लस 200 आएगा। क्योंकि हम लोग ने क्या अज्यूम किया है? टूवर्ड्स राइट वाले सारे फोर्सेस पॉजिटिव अज्यूम किया है। अभी इसको कैल्सी में पुट करेंगे, फिर अपने को आंसर मिलेगा समेशन ऑफ एफ एक्स का। फिर समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू
आंसर है इसका 520.04 न्यूटन। अभी इस आंसर को बॉक्स करेंगे, तो इस समेशन ऑफ एफ एक्स वाले आंसर को बॉक्स करेंगे, क्योंकि ये है अपना समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर। इसके बाद अपने को डायरेक्शन देनी होती है। अभी कैल्शियम में अपने को आंसर पॉजिटिव मिला और हम लोग ने डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव अज्यूम किया था। इसका मतलब क्या, जो हम लोग ने डायरेक्शन अज्यूम किया और जो अपने को आंसर मिला, जो एक्चुअल आंसर है, एक्चुअल फोर्स है, वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखेंगे टूवर्ड्स राइट वाला डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग ने यही अज्यूम किया था और कैल्शियम में अपने को पॉजिटिव आंसर मिला। उसके बाद समेशन ऑफ एफ वाई फाइंड करना है, तो यहाँ पे फाइंड करेंगे समेशन ऑफ एफ वाई। समेशन ऑफ एफ वाई में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं वर्टिकली अपवर्ड वाले फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड वाले फोर्स को हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ एफ वाई। तो यहाँ पे कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी वाई एक्सिस में कौन से फोर्स प्रेजेंट है। फर्स्ट है ये वाला 80 न्यूटन वाला फोर्स प्रेजेंट है, एक ये वाला फोर्स प्रेजेंट है और एक ये वाला फोर्स प्रेजेंट है। तो सबसे फर्स्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स कौन से प्रेजेंट है। फर्स्ट है ये 80 न्यूटन वाला फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा, तो इसको लिखेंगे +80। तो ये हुआ फर्स्ट फोर्स +80। उसके बाद वर्टिकली अपवर्ड वाले कौन से फोर्स है, क्या कोई भी प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला फोर्स 160 न्यूटन का, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे आएगा -160, -160। उसके बाद थर्ड फोर्स कौन सा प्रेजेंट है, थर्ड फोर्स है ये वाला 400 साइन 36.86 डिग्री, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे -400 साइन 36.86 डिग्री, 36.86 डिग्री। तो ये तीन फोर्सेस थे, और कोई फोर्स है क्या नहीं चेक करना है। ये फर्स्ट फोर्स, ये सेकंड फोर्स और ये थर्ड फोर्स, तो ये टोटल तीन फोर्सेस ही थे। अभी इसको अपने को कैल्शियम में पुट करना है। कैल्शियम में पुट करने के बाद अपना आंसर क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ वाई। समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर कैल्शियम में पुट करने के बाद आएगा -319.94 न्यूटन। ये वाला आंसर अपने को कैल्शियम में मिलेगा। फिर अभी ये आंसर नेगेटिव में है, तो इसी आंसर को पॉजिटिव करके एक बार लिखना होता है फिर से। तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 319.94 न्यूटन। अभी ये जो पॉजिटिव करके आंसर लिखा, इस आंसर को बॉक्स करना होता है, और पॉजिटिव करके लिखा, इसका मतलब क्या, आंसर अपने को नेगेटिव में मिला, इसका मतलब क्या, हम लोग ने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था एक्चुअल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग ने टूवर्ड्स वर्टिकली अपवर्ड्स पॉजिटिव लिया था, लेकिन अपने को आंसर नेगेटिव आया, तो आंसर को पॉजिटिव किया और यहाँ पे एरो डाउनवर्ड्स लिखा, यानी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स लिखी। तो ये है अपना समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर। इस आंसर को हम लोग बॉक्स करेंगे। तो ये है समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर। उसके बाद समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई के बाद हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे रिजल्टेंट, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है 520.04, तो इसको पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 520.04 होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई। एफ वाई अपने को ये मिला क्योंकि हम लोग ने आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, क्योंकि 319.94, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 319.94 स्क्वायर करेंगे और इसको कैल्शियम में पुट करेंगे। कैल्शियम में इसको पुट करने के बाद अपने को आंसर क्या मिलेगा,
रिजल्टेंट का अपने को आंसर मिलेगा ये वाला, R इक्वल टू 610.57, 610.57। तो ये है रिजल्टेंट का आंसर, ये है रिजल्टेंट का आंसर। इसके बाद अपने को क्या फाइंड करना होता है, अपने को टीटा फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे टीटा फाइंड करेंगे। इसके बाद अभी फाइंड करेंगे टीटा। टीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। ये टीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे सबसे फर्स्ट। तो टीटा की वैल्यू क्या है अभी, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई। समेशन ऑफ एफ वाई अपने को क्या मिला था, समेशन ऑफ एफ वाई अपने को मिला था 319.94 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स अपने को मिला था 520.04 और इसका जो आंसर आएगा इसको कैल्सी में पुट करेंगे। इस वैल्यूज को tan इनवर्स ऑफ अपॉन वाले फंक्शन को कैल्सी में पुट करेंगे। उसके बाद आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा अपना टीटा का आंसर आएगा, टीटा का आंसर आएगा 31.60 डिग्री। इस आंसर को बॉक्स करेंगे तो ये है अपना टीटा का आंसर, यह है टीटा का आंसर। इसके बाद अपने को लोकेशन फाइंड करनी होती है। लोकेशन कैसे फाइंड होती है, समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई से लोकेशन फाइंड होती है। समेशन ऑफ एफ एक्स अपने को पॉजिटिव मिला था, यानी पॉजिटिव मिला था, और समेशन ऑफ एफ वाई अपने को क्या मिला था, समेशन ऑफ एफ वाई अपने को नेगेटिव मिला था। मतलब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो लोकेशन डिसाइड, लोकेशन है अपनी लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट। तो ये है लोकेशन अपनी, फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट आएगा x और ये y, रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, और इसका एंगल है ये टीटा अपने को मिला 31.60। ये कैसे आया, समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर क्या था अपना, समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर पॉजिटिव था, इसका मतलब x पॉजिटिव। और समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर क्या था अपना, समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर अपने को नेगेटिव मिला था, इसका मतलब वो वर्टिकली डाउनवर्ड वाली फोर्स थी। तो वो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, मतलब x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और ये जो टीटा है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है, तो यहाँ पे आएगा 31.60 डिग्री। इसके बाद अपने को फाइंड करना है वैरिग्नन्स थियरम। क्वेश्चन में अपने को पॉइंट ए के साथ रिजल्टेंट कैसे एक्ट करता है वो भी फाइंड करना है। तो अभी अपने को यूज करना है वैरिग्नन्स थियरम। वैरिग्नन्स थियरम क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अभी वैरिग्नन्स थियरम। वैरिग्नन्स थियरम अभी यूज करेंगे। वैरिग्नन्स थियरम होता है समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को पॉइंट ए गिवन है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये LHS फाइंड करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ मोमेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो LHS लिखना है अपने को। विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए अभी सारे फोर्सेस का मोमेंट लिखना है। अभी ये जो फोर्स है वो फोर्स यहाँ पे है, ये दोनों फोर्सेस। तो ये जो दोनों फोर्सेस है वो हम लोग उसको यहाँ पे अज्यूम करेंगे। ये जो हम लोग ने ड्रॉ किया है ये वाला फोर्स इस पॉइंट के ऊपर है, ये यहाँ से आगे जाएगा और ये वाली फोर्स यहाँ से नीचे आएगी। तो यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं। तो ये जो फोर्स है वो यहाँ पे रहेगा और ये वाला फोर्स यहाँ पे रहेगा। तो ये दो फोर्सेस को हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये सेम फोर्सेस को। अभी मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट इस फोर्स के लिए फाइंड करेंगे। ये वाली कौन सी फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाली फोर्स 400 cos 36.86 डिग्री। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट होता है। अभी ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है
इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, वर्टिकल डिस्टेंस होगा। इस फोर्स के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल डिस्टेंस है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर का। तो फर्स्ट आएगा इसके लिए 400 cos 36.86 डिग्री के लिए, इस वाले फोर्स के लिए लिखेंगे सबसे फर्स्ट ये वाला क्या आएगा, ये सबसे फर्स्ट फोर्स लिखेंगे 400 cos 36.86 डिग्री इंटू ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो वर्टिकल डिस्टेंस आएगा, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 0.2, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2। अभी इसका डायरेक्शन देना है। ये जो वैरिग्नन्स थियरम है हम लोग ने पहले ही डिसाइड किया था, वैरिग्नन्स थियरम में क्या डायरेक्शन होती है। वैरिग्नन्स थियरम में जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और जो क्लॉकवाइज होगा वो नेगेटिव होगा। ये वैरिग्नन्स थियरम में हम लोग ने डिसाइड किया था पहले। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है वो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट है कैसे रोटेट हो रही है, तो ये फोर्स ऐसे जाएगी फिर ऐसे रोटेट होगी। मतलब ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिखा था तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव। अभी नेक्स्ट वाला फोर्स कौन सा है, ये वाला फोर्स वर्टिकल फोर्स। ये वाला फोर्स कौन सा है, ये वाला 400 sin 36.86 डिग्री। ये वाला फोर्स यहाँ पे है और पॉइंट अपना यहाँ पे है। अब ये वर्टिकल फोर्स है, ये वर्टिकल फोर्स है और इसके लिए क्या चाहिए अपने को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। फोर्स वर्टिकल है तो अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाला होगा। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक यानी यहाँ तक ये डिस्टेंस होगा इस फोर्स के लिए। वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 0.3 यहाँ तक इस पॉइंट तक। 0.3 प्लस 0.3 कितना होता है 0.6। तो सबसे पहले इस फोर्स को लिखेंगे, ये फोर्स कौन सी है, ये वाली 400 sin 36.86 डिग्री। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 400 sin 36.86 डिग्री 86 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय ये वर्टिकल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 0.6 का, तो यहाँ पे आएगा 0.6। अभी डायरेक्शन, ये जो फोर्स है वो ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी, इसका मतलब क्या, ऐसे रोटेट होगा। ये कौन सा रोटेशन हुआ, ये वाला हुआ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आता है तो ये भी आएगा पॉजिटिव। उसके बाद कौन सी फोर्स प्रेजेंट है, ये वाली फोर्स 80 न्यूटन वाली फोर्स। ये 80 न्यूटन वाली फोर्स कौन सी है, वर्टिकल फोर्स है। ये वर्टिकल फोर्स है 80 न्यूटन वाली, वर्टिकल फोर्स है मतलब डिस्टेंस कौन सा आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। तो पॉइंट ए अपना यहाँ पे है तो इस फोर्स से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 0.2। तो इस फोर्स के लिए या वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 0.2, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड 80 लिखा सबसे फर्स्ट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पॉइंट ए तक 0.2 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2 मीटर। अभी रोटेशन कैसा है इसका, ये ऐसे जा रहा है और पॉइंट ए को ऐसे रोटेट होगा ये, इसका मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये पॉजिटिव आएगा। अभी 3 फोर्सेस हम लोग ने मोमेंट के लिए कंसिडर किया, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। अभी कौन सी फोर्स बची है, ये वाली फोर्स कौन सी है 200 न्यूटन की। ये कौन सी फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये एक्स डायरेक्शन वाली फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। मतलब इसके लिए डिस्टेंस क्या आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस आएगा। पॉइंट ए यहाँ पे है तो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाला 0.2 मीटर का। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो वर्टिकल डिस्टेंस 200 न्यूटन की ये फोर्स, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 200 न्यूटन की फोर्स मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसलिए वर्टिकल डिस्टेंस 0.2 मीटर, तो यहाँ पे आएगा 0.2। अभी ये फोर्स रोटेट कैसे हो रही है, ये फोर्स ऐसे रोटेट हो रही है पॉइंट ए के थ्रू, ऐसे पॉइंट ए से ऐसे रोटेट हो रही है। ऐसा रोटेशन कौन सा होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज क्या लिया हम लोग ने, नेगेटिव।
ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ और क्लॉकवाइज नेगेटिव हम लोग ने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे आएगा माइनस। उसके बाद अभी ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स है 160 न्यूटन की, ये वर्टिकल फोर्स है, इसलिए डिस्टेंस इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक 8 तक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फोर्स कितनी है 160, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 0.3 मीटर का, पॉइंट ए तक का डिस्टेंस 0.3। तो यहाँ पे आएगा सबसे फर्स्ट फोर्स आएगी 160 न्यूटन, 160 न्यूटन की फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल फोर्स है मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0.3, तो यहाँ पे आएगा 0.3। अभी ये रोटेशन कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ऐसा रोटेट हो रहा है, ये फोर्स ऐसे आएगी और पॉइंट ए के थ्रू कैसा रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। तो सारे फोर्सेस को हम लोग ने कंसिडर कर लिया 1 2 3 4 और ये फिफ्थ, तो ये सारे फोर्सेस को हम लोग ने कंसिडर किया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे डायग्राम में एक मोमेंट भी गिवन है। मोमेंट कौन सा है, ये वाला 80 न्यूटन मीटर का मोमेंट है, और ये मोमेंट कौन सा डायरेक्शन में, ये मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये कौन सी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आएगा -80, यहाँ पे आएगा -80। अभी यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी मोमेंट है। मोमेंट है मतलब इसका यूनिट न्यूटन मीटर है, ऑलरेडी ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी है। तो यहाँ पे एक और बार डिस्टेंस लिया तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, जो कि मोमेंट नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ मोमेंट गिवन है यहाँ पे, इसलिए मोमेंट की वैल्यू ली। बाकी जगह पे फोर्स था तो फोर्स को फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट बनाया सबको। अभी इस पूरे इक्वेशन को, इन सारी टर्म्स को कैल्सी में पुट करेंगे। कैल्सी में पुट करने के बाद अपना आंसर आएगा समेशन ऑफ मोमेंट का, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए। इसका आंसर कैल्सी में पुट करने के बाद अपने को आएगा 151.97 151.97 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इसका आंसर। अभी ये आंसर पॉजिटिव है। पॉजिटिव किस में होता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। तो इसका रोटेशन लिखेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोमेंट बना, और इस आंसर को हम लोग बॉक्स करेंगे। तो ये है मोमेंट वाला आंसर। अभी इसके बाद मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए अपने को फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट अपने को जो मिला रिजल्टेंट उसको लिखना है अपने को, रिजल्टेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, डी होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे साइड में लिखेंगे मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए। तो ये क्या हुआ, रिजल्टेंट भी एक फोर्स ही होता है, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, आर वाली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए डी लिखेंगे। और रिजल्टेंट फोर्स कितना मिला अपने को, रिजल्टेंट कितना मिला था अपने को रिजल्टेंट मिला था 610.57 इंटू डी, ये अपने को रिजल्टेंट मिला था। अभी इसके बाद क्या करना है, ये जो आंसर है, ये वाला आंसर, ये जो मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, और ये वाला सपोज करते ये LHS है और ये RHS है, तो इसको इक्वेट करना है 151.97 इक्वल टू 610.57 इंटू डी। तो यहाँ से अपने को डी का आंसर मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे अभी अकॉर्डिंग टू वैरिग्नन्स थियरम। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वैरिग्नन्स थियरम अपने को इक्वेट करना है समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस का आंसर। अपने को क्या मिला था, अपने को आंसर मिला था 151.97 इक्वल टू रिजल्टेंट कितना था अपना, रिजल्टेंट था अपना 610.57 इंटू डी, क्योंकि वैरिग्नन्स थ्योरम का RHS हम लोग ने ऐसे निकाला था, रिजल्टेंट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रिजल्टेंट भी एक फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट उसमें निकालना था।
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रिजल्टेंट फोर्स है अपनी ये वाली इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो यहाँ से अपने को डी का आंसर मिलेगा। तो ये 151.97 अपॉन 610.57 आएगा नीचे यहाँ पे। तो डी इक्वल टू ऐसा आएगा, डी इक्वल टू 151.97 डिवाइड बाय 610.57। तो इसको जब भी कैल्शियम में पुट करेंगे तो डी का आंसर आएगा, डी का आंसर आएगा 0.248। 0.248 इस आंसर को हम लोग बॉक्स करेंगे। इसके बाद अभी एक्स बार और वाई बार अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, एक्स बार का फॉर्मूला लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट अपॉन, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई आएगा। तो इस इनकी वैल्यूज लिखेंगे। समेशन ऑफ मोमेंट कितना है? मोमेंट अपने को ये मिला 151.97, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 151.97 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ वाई। समेशन ऑफ एफ वाई अपने को कितना मिला है? समेशन ऑफ एफ वाई अपने को मिला है 319.94। ये अपने को समेशन ऑफ एफ वाई मिला था। अभी इसको कैल्शियम में पुट करेंगे तो एक्स बार का आंसर कितना आएगा? कैल्शियम में पुट करने के बाद एक्स बार का आंसर आएगा अपने को 0.47 मीटर। 0.47 मीटर। वैसे ही अभी वाई बार फाइंड करना है, वाई बार फाइंड करना है। वाई बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ मोमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे एक्स आएगा। समेशन ऑफ मोमेंट, ये मोमेंट कितना है? 151.97, ये लिखेंगे यहाँ पे 151.97 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स अपने को कितना मिला था? अपने को मिला था 520.04। इसको अभी कैल्शियम में पुट करेंगे। इसको कैल्शियम में पुट करने के बाद अपने को आंसर मिलेगा 0.29 मीटर। तो यहाँ पे आंसर लिखते अभी अपने को एक्स बार मिला अपने को 0.47 मीटर और वाई बार मिला अपने को 0.29 मीटर। अभी इसके बाद अपने को एक फाइनल डायग्राम ड्रॉ करना है बस रिजल्टेंट का। ये है अपना एक्स बार और वाई बार। इसके बाद अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अभी फाइनल रिजल्टेंट वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अपने को क्वेश्चन में पूछा है रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए। ये है पॉइंट ए। तो ये हम लोग ने ड्रॉ की एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे इस पॉइंट को नेम करेंगे पॉइंट ए, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को पूछा है रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। तो ये चार क्वाड्रेंट्स है। तो यहाँ पे अपने को फाइंड क्या क्या करना है? अपने को एक्स बार मिला है, अपने को वाई बार मिला है। एक्स बार कितना है? 0.47 मीटर। तो यहाँ पे इस पॉइंट ए से 0.47 मीटर तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक डिस्टेंस मेजर करना है। यहाँ तक है 0.47 मीटर, 0.47 मीटर। और यही एक्स वाला डिस्टेंस 0.47 लेफ्ट साइड भी ड्रॉ करना है, 0.47 यहाँ पर भी ड्रॉ करना है। यह है 0.47 मीटर। उसके बाद जो वाई में मिला था 0.29 मीटर, वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक है 0.29 मीटर। 0.29 मीटर कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक है 0.29 मीटर। और वही नीचे भी यहाँ से यहाँ तक है 0.29 मीटर। ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.29 मीटर। फिर उसके बाद पॉइंट्स मिला अपने को, ये फर्स्ट पॉइंट, ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये है अपना रिजल्टेंट की लोकेशन अपनी फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो हम लोग ने स्टेप नंबर 6 में फाइंड किया था। तो ये दो पॉइंट्स भी रिजल्टेंट के पास ही आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। तो यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन। तो ये भी रिजल्टेंट है, ये भी रिजल्टेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी मिली अपने को? रिजल्टेंट की वैल्यू अपने को मिली है
610.57 610.57 न्यूटन। अभी इसके बाद इसमें से एक रिजल्टेंट वैलिड है और एक इनवैलिड है। अभी कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट अपने को कितना मिला था और उसकी डायरेक्शन क्या थी। मोमेंट अपने को आंसर पॉजिटिव मिला था, पॉजिटिव मिला था मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला मोमेंट मिला था। पॉजिटिव क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होता है। अभी यहाँ पे पॉइंट है, अभी कौन सा वाला रिजल्टेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, वो देखना है अपने को। अभी ये वाला जो है, ये वाला रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए कैसे रोटेट हो रहा है, अबाउट पॉइंट ए ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये वाला रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो इनवैलिड है, ये वाला जो रिजल्टेंट है वो इनवैलिड है। और ये वाला जो रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट है कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ये वाला रिजल्टेंट। इसका मतलब ये वाला रिजल्टेंट वैलिड है, ये वाला रिजल्टेंट वैलिड है और इसकी वैल्यू कितनी है 610.57 न्यूटन। और अपने को जो आंसर मिला था, जो एंगल मिला था टीटा, वो टीटा भी यहाँ पे लिखना होता है। टीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस था, टीटा मिला था अपने को 31.60 डिग्री, तो वो भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो, यहाँ पे इतना स्ट्रेट नहीं है लेकिन पेपर में अच्छे से दिखना चाहिए। इसमें ऐसा लिखना होता है, ये वैलिड है ये इनवैलिड है, दोनों रिजल्टेंट ड्रॉ करने के। तो ये है अपना कंप्लीट सोल्यूशन। ये क्वेश्चन दिसंबर 19 के क्वेश्चन पेपर का है। इसका मतलब इसके पहले जो रेगुलर वाली जो ऑफलाइन एग्जाम हुई थी, फुल फ्लेजेड ऑफलाइन एग्जाम जिसमें एमसीक्यू नहीं थे, उस एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है और उसका ये क्वेश्चन है। तो ये था जनरल फोर्स सिस्टम का कंप्लीट सोल्यूशन रिजल्टेंट फाइंड करने का, और उसमें मोमेंट भी पूछा था। तो यहाँ पे मोमेंट का भी कैलकुलेशन हुआ, रिजल्टेंट भी हुआ, वायरिगनस थ्योरम हम लोग ने बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया। तो ये है फाइनल आंसर। थैंक यू।